आसपास के लोगों से पूछताछ करके, मनोवैज्ञानिक पूछताछ करके और टीमों का सुपरवाइज करके सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये निकला कि हमने आज जो है इस मर्डर का खुलासा किया। खाट में बैठने की बात को लेकर के और छोटी मोटी बात को लेकर के उनके बीच में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी में वो जो महिला है उसने थोड़ा सा, उसके पास एक लाठी भी रखती है, तो उससे वो हल्का फुल्का जो वार करने का उसने कोशिश की और उस लाठी को खिंचातानी में वो गिर पड़ी महिला और जो है ये हादसा हुआ। महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 बहनों को किया निरुद्ध। राजसमंद जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर गांव में एक महिला की दर्दनाक हत्या करने के बाद उसके शव को जला देने के मामले में राजसमंद के देवगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 नाबालिग बहनों को निरुद्ध किया है। यह पूरा मामला है राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर गांव का, जहां पर सोहनी देवी पत्नी शेर सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसके शव एक बाड़े में जला हुआ क्षत हालत में मिला था। इसके बाद देवगढ़ के थाना प्रभारी अनिल बिश्नोई और थाना प्रभारी महिला थाना प्रभारी संगीता बंजारा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया और पुलिस टीमों द्वारा सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू की गई। इसी दौरान बाल अपचारी 2 बहनों से पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की गई, जिसमें इसका पूरा पटाक्षेप हो गया। मंडावर गांव में एक अधजली डेड बॉडी की सूचना पुलिस को मिली। उस पर स्थानीय पुलिस देवगढ़ थाना वहाँ मौके पे पहुंची। जो एसएचओ एंड सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वहाँ मौके पे पहुंच के उन्होंने मौका मुआयना किया, मौका विजिट किया और एसपी साहब भी मौके पे पहुंच करके उन्होंने विस्तृत डायरेक्शंस हम जूनियर्स ऑफिसर को दिया और टीमों का गठन के निर्देश दिए। टीमों का गठन हुआ जिसमें संगीता बंजारा सीआई साहब हैं जो महिला अधिकारी होने के नाते उनको टीम में शामिल किया, साइबर की टीम को हमने शामिल किया, एमओबी की टीम हमारी इसमें शामिल हुई। इसके अलावा एफएसएल को हमने विजिट करवाया, उन्होंने साक्ष्य संकलन किया और जो मृतका सोहनी देवी हैं उनके पति शेर सिंह की तरफ से हमें बीएनएस की धाराओं में 103(1) और 238 बीएनएस धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान हमने शुरू किया। अनुसंधान अधिकारी अनिल बिश्नोई जो हमारे थाने के एसएचओ भी हैं, उन्होंने पूरा गहनता से उस मैटर में बार बार आसपास के लोगों से पूछताछ करके, मनोवैज्ञानिक पूछताछ करके और टीमों का सुपरवाइज करके सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये निकला कि हमने आज जो है इस मर्डर का खुलासा किया। कुछ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं, भौतिकीय साक्ष्य हैं, मनोवैज्ञानिक जो पूछताछ है और तकनीकी जो विश्लेषण इन सब का हमने किया, करने के बाद में जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके, क्योंकि लिंकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करने के बाद में जो रिजल्ट्स एज ए रिजल्ट हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भी ये अल्टीमेटली एक मर्डर ही था और जिसमें ये तो मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व नियोजित सुस्पष्ट कोई योजना नहीं थी, परंतु जैसी परिस्थितियाँ अचानक बनी उसके हिसाब से डिटेन शुदा जो संघर्षरत बालक हैं उन्होंने क्राइम किया और एज ए रिजल्ट ये घटना जो हुई और उसमें जो आगे की जो चीज़ें हुई, अधजली स्थिति है या फिर उसमें गड़ी हुई स्थिति में जो मिलना है, तो वो जो संघर्ष जो बालक हैं उन्होंने डर के और घबराहट में इस तरह का जो एक्शन किया और कृत्य किया और चूँकि ये सारी स्थिति आपके सामने है। जो महिला जो लगभग दोपहर के समय अपने घर से खाना खा करके निकली थी, नहाई धोई थी और उसके बाद में जो पास में ही महावीर सिंह का बाड़ा है, वहीं मंडावर गांव की महावीर सिंह, तो उनके घर जब गई तो वहाँ जो विधि से संघर्ष जो बालक हैं वो वहाँ पहले से मौजूद थे और वो जा करके वहाँ एक खाट थी, खाट पे जाके बैठ गई और खाट पे बैठने की बात को लेकर के और छोटी मोटी बात को लेकर के उनके बीच में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी में वो जो महिला है उसने थोड़ा सा, उसके पास एक लाठी भी रखती है, तो उससे वो हल्का फुल्का जो वार करने का उसने कोशिश की और उस लाठी को खिंचातानी में वो गिर पड़ी महिला और जो है ये हादसा हुआ। 2 विधि से संघर्षित बालक हैं। हत्या के बाद जैसे कि उसके सोने के जेवर भी नहीं मिले थे और इस वजह से यह भी आशंका जताई जा रही है कि शायद चोरी या लूट की नीयत से यह हत्या की हो।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है, पूछताछ भी की जा रही हैं। आगे पूरे प्रकरण में पुलिस के अनुसंधान में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।